इमेजिन करो एक लड़की जो सबके साथ प्यार से रहती है, सबके साथ प्यार से बात करती है और दुनिया के लिए ये लड़की इनोसेंट, स्वीट, सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। लेकिन 2 घंटे बाद यही लड़की किसी को मारने की धमकी दे रही है। उसके आंखों में अजीब सा डार्कनेस है और लोग कह रहे हैं ये तो वो लड़की है ही नहीं। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये है एक रियल लाइफ स्केरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे अभी कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर में एक इंसान के अंदर 2 या कभी कभी उससे ज़्यादा पर्सनालिटीज़ भी डेवलप हो जाती है और हर पर्सनालिटीज़ का मतलब है एक अलग इंसान, एक अलग नाम, एक अलग बिहेवियर और कभी कभी जेंडर तक अलग हो सकता है। जिसमें एक पर्सनालिटी सिर्फ इंग्लिश बोलती है, एक पर्सनालिटी चाइल्ड लाइक बिहेव करती है, एक पर्सनालिटी जो डोमिनेंट होती है और एक पर्सनालिटी जो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है। और सबसे अजीब बात, जब एक पर्सनालिटी एक्टिव होती है तो दूसरी पर्सनालिटी को कुछ भी याद नहीं रहता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो सुनो। इस डिसऑर्डर का लिंक होता है तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा से। एक छोटी सी बच्ची जो हर रोज अब्यूज फेस करती है, ना उसे भागना अलाउ है, ना उसे चिल्लाना अलाउ है, ना वो किसी को कुछ बता सकती है। उसका दिमाग उसे बचाने के लिए क्या करता है पता है? एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करता है जो उस पेन को हैंडल कर सके। और धीरे धीरे ये प्रोसेस बार बार होता है और एक इंसान के अंदर मल्टीपल स्लेव्स डेवलप हो जाती है। कोई भी इंसान शौक से मल्टीपल पर्सनैलिटीज डेवलप नहीं करता। ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म है, सर्वाइवल का एक तरीका होता है। लेकिन समाज उन्हें पागल कहता है, सोसाइटी उन्हें इग्नोर कर देती है और मीडिया उनका मजाक बनाती है। लेकिन सच तो ये है, DID इज नॉट अ ड्रामा, नॉट अ फेक, नॉट अ फिल्म। इट्स रॉ, इट्स रियल एंड इट्स डीपली पेनफुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत सीरियस है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या हम इसे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप भी एक ऐसी दुनिया में झांकना चाहते हैं जहां एक इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि कई लोग रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो रेडी हो ना सच जानने के लिए? लेट्स बिगिन। आपने भूल भुलैया देखी है ना? अवनी बन जाती है मंजुलिका। अवनी एक स्वीट सॉफ्ट स्पोकन लड़की होती है, लेकिन कभी कभी वो किसी और ही कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और वायलेंट। उसका एसेंट, उसके आंखों के एक्सप्रेशन, इवन उसका चलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। वो एक मंजुलिका नाम के लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो एक डांसर थी और जिसका एक पेनफुल पास्ट था। मूवी में बताया गया था कि ये स्पिरिट है, लेकिन असल में अवनी वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग वेरी रियल, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो जब भी आप सोचो ऐसा होता भी है क्या, तो याद रखना मंजुलिका एक सिर्फ कैरेक्टर नहीं थी, वो एक सिनेमैटिक एग्जाम्पल थी DID का। ये डिसऑर्डर यूजुअली उन लोगों में होता है जिन्होंने बचपन में एक्सट्रीम अब्यूज या ट्रॉमा फेस किया हो। एक छोटी सी बच्ची जो बार बार अब्यूज फेस करती है तो उससे बचाने के लिए उसका दिमाग एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है, एक और आइडेंटिटी क्रिएट करता है जो उसे उस ट्रॉमा से बचा सके। मंजुलिका का कैरेक्टर भी इसी आइडिया पर बेस्ड है कि उसके अंदर एक सप्रेस्ड आइडेंटिटी थी, जिसका अपना गुस्सा, जिसका अपना दर्द, जिसकी अपनी कहानी थी। रियलिटी में भी DID के पेशेंट्स ऐसे ही मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप करते हैं ताकि वो अलग अलग पेनफुल इमोशंस को हैंडल कर सके। ज़्यादातर DID के पेशेंट सेल्फ हार्म करते हैं, दूसरों को हार्म नहीं करते। डिसोसिएशन सिंपली मीन्स डिस्कनेक्ट। माइंड अपने थॉट्स, इमोशंस या बॉडी से टेम्पररी वाइफ ऑफ कर देता है। जब ट्रिगर होता है, स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक होते हैं, आइडेंटिटी स्विच एक सेफ्टी वॉल्व की तरह फायर हो जाता है। इट्स नॉट इमेजिनेशन, इट्स न्यूरोबायोलॉजी रीवायर्ड बाय ट्रॉमा। अब थोड़ा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। ये डिसऑर्डर तब डेवलप होता है जब किसी इंसान ने बचपन में या अर्लियर लाइफ में एक्सट्रीम ट्रॉमा फेस किया हो। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इट कुड बी इमोशनल अब्यूज, निग्लेक्ट, सेक्सुअल अब्यूज या इवन रिपीटेड अनसेफ सिचुएशन जहां एक बच्चा हेल्पलेस फील करता हो।
अब दिमाग करता क्या है, वो इससे बचने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बनाता है अपने आप को मेंटली डिस्कनेक्ट करके। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। सोच लो, एक तरफ से ब्रेन कहता है ये दर्द मैं हैंडल नहीं कर सकता, मुझे किसी और वर्जन में शिफ्ट होना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग आइडेंटिटीज बन जाती है। साइंटिफिकली बात करें तो हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस होता है, मेमोरी का एरिया, और एमिग्डाला फियर और इमोशंस हैंडल करता है। जब ट्रॉमा रिपीटेडली होता है, ये एरियाज ओवरलोड हो जाते हैं और ब्रेन एक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट करता है जो उस वक्त के इमोशंस को किसी और पर्सनैलिटी के अंदर डाल देता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द ब्रेन इज सेइंग, मैं ये दर्द इस आइडेंटिटी के अंदर रख देता हूँ, इसे ओरिजिनल सेल्फ को स्ट्रेस नहीं होगा। हर आइडेंटिटी या अल्टर का अपना रोल होता है। कोई प्रोटेक्टर होता है जो गुस्सा करता है, कोई चाइल्ड अल्टर होती है जो सिर्फ इनोसेंस कैरी करती है, कोई केयर टेकर, कोई डिप्रेस्ड, कोई आउटगोइंग, एंड दीज अल्टर्स स्विच डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और प्रॉब्लम तब होती है जब इनको या तो कंट्रोल नहीं होता या मेमोरी गैप्स होने लगते हैं। जब एक आइडेंटिटी एक्टिव होती है तो दूसरी आइडेंटिटीज को या तो कुछ भी याद नहीं रहता या वो बैकग्राउंड में होती है, लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्वर। नाउ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता करें कि किसी को डीआईडी है? डायग्नोसिस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या पीटीएसडी जैसे लग सकता है। बट डीआईडी का मेजर फीचर होता है लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी कंफ्यूजन, मेमोरी गैप्स, एक्सट्रीम मूड्स एंड बिहेवियर शिफ्ट्स। Professionals use clinical interviews, standardized tools like SCIDD, और कभी कभी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू समझते हैं कि ये एक नेचुरल डिसोसिएशन है, नॉट अ एक्ट। तो अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, तो क्या ये ठीक हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज देयर्स नो वन पिल विच क्योर्स ऑल सिचुएशंस। ट्रीटमेंट का मेन फोकस होता है स्टेबलाइजेशन और फिर इंटीग्रेशन थेरेपी। स्टेबलाइजेशन में थेरेपिस्ट हेल्प करता है पेशेंट को सेफ फील करने के लिए, ताकि वो डेली लाइफ मैनेज कर सके और अल्टर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कम हो। फिर स्लोली थेरेपी के थ्रू ईच आइडेंटिटी के फंक्शंस को समझा जाता है कि वो क्यों बनी, किस ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में बनी, और फिर उनको एक कोऑपरेटिव सिस्टम में डालने की कोशिश की जाती है। यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सभी आइडेंटिटीज को डिलीट कर दिया जाता है, नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ईच अल्टर, उनको एक कोलैबोरेटिव होल में लाया जाता है। तो थेरेपी में कई टेक्निक्स यूज होती है, जैसे कि CBT, EMDR, इंटरनल फैमिली सिस्टम्स, जहाँ थेरेपिस्ट हर अल्टर को एक इंटरनल मेंबर की तरह ट्रीट करता है। साथ में जर्नलिंग, ग्राउंडिंग, एक्सरसाइज, आर्ट थेरेपी, ये सभी यूज होता है टू रिड्यूस कंफ्यूजन एंड बिल्ड इमोशनल सेफ्टी। DID के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो लोग इसे पोजेस्ड, क्रेजी या ड्रामा भी कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये डिसऑर्डर एक दर्द से पैदा होता है, ना कि नाटक से। क्योंकि हर आइडेंटिटी किसी इमोशंस, किसी ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन होती है। और अगर समाज मिले, एक्सेप्टेंस मिले, तो DID के पेशेंट्स भी एक हेल्दी फंक्शनल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो बार बार भूलता हो, मूड सडनली चेंज हो जाए, या कभी आपके साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। हेल्प लेना और देना दोनों ज़रूरी होते हैं। DID कोई हॉरर कहानी नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे ऐसे ही इजी एंड इमोशनल वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।